ओम शांति। अव्यक्तवाणी 9 जून 1969। सुस्ती का मीठा रूप आलस्य। 5वां पॉइंट है, ज्ञान तो समझ लिया, सर्विस तो कर ही रहे हैं, चल ही रहे हैं। यह तृप्त आत्मा इस रूप से नहीं बनना है, पुरुषार्थ में तड़प होनी चाहिए। बाबा कहते हैं, ज्ञान तो समझ लिया, सर्विस तो कर ही रहे हैं। बच्चे यह समझ जाते हैं कि ज्ञान तो समझ लिया, सर्विस तो कर ही रहे हैं, चल ही रहे हैं। यह हुआ तृप्त आत्मा होना। आपने सुना कि तृप्त होने के बाद प्राप्तियां खत्म हो जाती हैं। तृप्ति के साथ प्राप्ति चली जाती है। अभी ज्ञान अगर आपने समझ लिया तो अज्ञान शुरू हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान समझ लिया। ज्ञान अंत तक कोई नहीं समझ सकता इस विश्व में। आपने जो समझा है वह 0.1% भी नहीं है। आपने क्या समझा है पता नहीं। जो आप कह रहे हो कि ज्ञान तो समझ लिया, बहुत समझना बाकी है। तुम्हें लगता है तुमने समझ लिया। बहुत बच्चे हैं जो ज्ञान दे रहे हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं समझा। तुम तो सुनने वाले हो, तो तुम क्या समझोगे? इस दुनिया में ज्ञान को पूरी रीति कोई नहीं समझ सकता। ज्ञान इतना है, तुम कितना भी समझो फिर भी कुछ न कुछ कम रहेगा, आधा रहेगा, अधूरा रहेगा। समझ अपनी चेक करो। तो बच्चे जैसे कहते हैं, ज्ञान तो समझ लिया, सर्विस तो कर ही रहे हैं। तुम क्या सर्विस करोगे? कितनी करोगे? समझ की बात है बच्चों के लिए। कितनी भी सेवा करो, सेवा कभी समाप्त नहीं हो सकती। इसलिए तुम नहीं कह सकते सर्विस तो कर ही रहे हैं, बहुत बाकी है। समझ की बात है बच्चों के लिए। तुम जो सर्विस कर रहे हो उसमें अभी तक 1 करोड़ भी नहीं बने हैं। 33 करोड़ बनने की बात है। कुछ भी गलत फहमियां अपने अंदर क्रिएट मत करो, चर्चा में मत लाओ और ना समझे से मत चलो। समझ है बच्चों के लिए। बच्चों को लगता है सर्विस तो कर ही रहे हैं। कौन सी सर्विस? क्या सर्विस? बहुत बाकी है। अभी भी अष्टरत्न भी तैयार नहीं है राजगद्दी पर बैठने के लिए। 108 भी तैयार नहीं है। आप जिनकी माला बनाते हो 108 की अष्टरत्नों की चेक करो, क्या सच में अष्टरत्न के लिए पात्र है? 108 के लिए पात्र है? या किसी का भी नाम तुम लिख देते हो? तुम्हारा नाम तुम लिख देते हो? अष्टरत्न माना क्या क्वालिटी होगी? 108 माना क्या क्वालिटी होगी? कभी समझा है? डायरेक्ट ईश्वर के बच्चे इनको कह सकते हैं। डायरेक्ट ईश्वर की रचना इन्हें कह सकते हैं। तुम अपने आप को अगर अष्टरत्न समझते हो, 108 में समझते हो, तो ईश्वर जैसे गुण है क्या तुम में? चेक करो। बहुत सर्विस बाकी है।
गली गली में सेंटर होगा, हर घर गीता पाठशाला बनेगी। अभी तक बहुत ऐसी जगह है जहां नाम भी पता नहीं है इस ज्ञान का। बहुत ऐसे गांव है, ऐसे नहीं कहा गया कि यह गलियां सेंटर बनेंगी, वह घर गीता पाठशालाएं बनेंगे। नहीं, सब हर जगह पर सिर्फ बाबा होगा। सारी दुनिया कहेगी मेरा बाबा। समझ है बच्चों के लिए, इसलिए अभी भी सर्विस बहुत बाकी है। बच्चे कहते ज्ञान तो समझ लिया, क्या तुम्हें आत्मा का संपूर्ण ज्ञान है? आत्मा कैसी है, कहाँ पर है, उसके अंदर मन बुद्धि संस्कार गुण शक्तियाँ किस प्रकार है, किस प्रकार से वह कार्य करती है, क्या तुम्हें यह ज्ञान है? वह कैसे शरीर को चलाती है, यूनिवर्स के साथ उसका कनेक्शन कैसे है, फिर यूनिवर्स कैसे चलता है उसके संकल्पों से, यह ड्रामा कैसे चलता है, ड्रामा में आत्मा कैसी बंधी हुई है, क्या तुम्हें ज्ञान है? चेक करो। कहते हैं ड्रामा फिक्स है, हर आत्मा के अंदर पार्ट नोंदा हुआ है, तो वह कहाँ पर है? क्या तुम्हें यह ज्ञान है? अभी तक तुम्हें तुम्हारा ही संपूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है। उसके बाद बाबा का ज्ञान है, उसके बाद ड्रामा का ज्ञान है। तुम्हें कुछ नहीं समझा है अभी तक, इसलिए इस ना समझे में मत चलो कि ज्ञान तो समझ लिया। समझ है सभी के लिए, ज्ञान का एक अक्षर भी नहीं समझा है, ज्ञान तो बहुत दूर की बात है। समझ है बच्चों के लिए, इसलिए अलबेलेपन में मत रहो कि तुमने कुछ समझा है, तुमने कुछ पाया है, तुमने कुछ कर दिखाया है। अलबेलेपन में मत रहो, बेसमझी में ना समझी में मत चलो, वरना जीवन व्यर्थ चली जाएगी। बहुत से बच्चे हैं ज्ञान में चल रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि क्यों चल रहे हैं। क्यों बाबा कहता है कि पता नहीं है? क्योंकि अगर पता होता तो बाप की श्रीमत मानते, पुरुषार्थ करते, आत्मिक स्थिति में आते, बाप को याद करते। यह कुछ कर नहीं रहे हैं, इसका मतलब उन्हें पता ही नहीं है इस ज्ञान में हम क्यों चल रहे हैं। जीवन व्यर्थ मत गवाओ, व्यर्थ मत गवाओ। इस बात को ध्यान में रखना। कुंभकर्ण तपस्वी था, ज्ञानी था। अज्ञानियों को कुंभकर्ण नहीं कहा जाता। जो ज्ञानी नींद में से नहीं जाग सकते उन्हें कुंभकर्ण कहा जाता है। अज्ञानियों को तो ज्ञान भी नहीं है, उनका पाठ भी नहीं है कि ज्ञान ले सके। उनको कुंभकर्ण कहने से क्या होगा? कुंभकर्ण ने तपस्या करके पद पाए थे ब्रह्मा से। समझ की बात है। तो आप चेक करो अपने आप को, आप कौन हो? ज्ञान को समझ लिया है तो उसको धारण करो, वरना व्यर्थ चला जाएगा। समय आगे बढ़ रहा है समाप्ति की ओर। जब समय समाप्त हो जाएगा तब तुम जाग जाओगे, फिर कुछ नहीं हाथ आएगा। ध्यान रखना, उस जागृति को जागृति नहीं कहा जाता, उसको पैकअप कहा जाता है। समय समाप्त होने के बाद जागना। इसलिए समय समाप्त होने से पहले तुम जागो। कम से कम अपना ज्ञान तो ढंग से समझो कि तुम आत्मा हो।
तुम आत्मा हो तो कैसी आत्मा हो वो तो समझो, कहाँ पर हो, तुम्हारा मन बुद्धि संस्कार किस प्रकार से है, गुण शक्तियाँ किस प्रकार से हैं, तुम्हारा कार्य कैसे चलता है, कुछ तो समझो, अपना ज्ञान तो संपूर्ण लो। तुम्हारे पास क्या है इतने वर्षों के बाद, बताओ। बाबा कहते हैं कुछ नहीं होगा, न तुम हो न बाप है न ड्रामा है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि तुमने कुछ पाया ही नहीं है, पाने की कोशिश ही नहीं की है। बस तुम चलते रहे भीड़ में, जैसे भीड़ चलती रही। भीड़ में चलने से क्या प्राप्त होगा? भले भीड़ में चलो पर समझ कर तो चलो। कब समझेंगे? भीड़ जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में तुम जा रहे हो, तो तुम्हारा भी वही होगा जो भीड़ का होगा। तुम्हें समझ होनी चाहिए तुम किस दिशा में चल रहे हो, तुम्हें ज्ञात तो होना चाहिए कि सही दिशा है हमारी। समझ की बात है बच्चों के लिए। बच्चे श्रीमत पर चलेंगे तो समझ में आएगा, वरना भटकते रहेंगे, परमत में मनमत में भटकते रहेंगे कि ज्ञान तो समझ लिया। तोते की तरह दो बातें बोलने से ज्ञान नहीं आता। समझ की बात है। ज्ञान उतर लिया है अंदर आपने, तो समझेंगे कि आपने ज्ञान समझ लिया। अपने अंदर उतार दो ज्ञान को, उसका स्वरूप बनो। अपना ज्ञान तो लो संपूर्ण, चिंतन करो खुद के ऊपर, मंथन करो। तुम्हारी खुद की आत्मिक स्थिति का अता पता नहीं है और तुम दुनिया को आत्मिक स्थिति का ज्ञान दे रहे हो। कहां तक शोभा देता है? तुम खुद ही स्वरूप नहीं बने हो और दूसरों को सिखाते हो। यह कोई ज्ञान होता है क्या? इस प्रकार से समझ की बात है बच्चों के लिए। तो बच्चे जो कहते हैं कि ज्ञान तो समझ लिया, क्या समझा है? ड्रामा समाप्त होने का समय आया है और तुम अभी भी समझ ही रहे हो। चेक करो अपने को। सर्विस तो कर ही रहे हैं, कौन सी सर्विस? कौन सी सर्विस तुम कर रहे हो? क्या खुद की सर्विस की है कभी? कभी खुद ही खुद को प्रदर्शनी समझाई है? कभी खुद ही खुद को मुरली सुनाई है? कभी खुद ही खुद को क्लास कराया है? दूसरों को मत कराओ, वो बाप का काम है, वो बाप कराएगा, तुम मत करो। तुम्हारा काम नहीं दूसरों को ज्ञान देना। इस दुनिया में ज्ञान देने का अधिकार सिर्फ बाप को है, ध्यान में रखना। और अगर तुम देना चाहते हो तो पहले बाप से श्रीमत लो कि बाबा ज्ञान की सेवा कर सकते हैं। श्रीमत लो, बाप ने हाँ कहा तो ही दो। वो भी जो भी तुम देना चाहते हो वो पहले बाप से पूछो कि बाबा यह ज्ञान हम दे सकते हैं। तुम ज्ञानी मत बनो। ज्ञानी वही जो किसी से ज्ञान नहीं लेता सिवाय बाप के, वही ज्ञानी है। जो किसी न किसी से ज्ञान लेता है वह ज्ञानी नहीं है। इसमें भी यह हाफ ज्ञानी हुआ क्योंकि बाप से ज्ञान लेना पड़ता है। असल में ज्ञानी का टाइटल सिर्फ बाप का है, बच्चों का नहीं है। इसलिए बच्चे अपने को हमेशा पुरुषार्थी समझे, ज्ञानी कभी नहीं समझे। अगर आपके पास विश्व का, यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञान है
तो आप अपने आप को ज्ञानी कह सकते हो, वरना नहीं कह सकते। तो तुम क्या सर्विस कर रहे हो? खुद की सर्विस करो पहले। बाप आपको जो बनाना चाहता है वो आप अपने आप को बनाओ, बाप से डायरेक्शन लेके, बाप से श्रीमत लेके। फिर बाप की श्रीमत अनुसार तुम सेवा करने बाहर निकलो। तुम बिना बने सेवा करोगे तो सेवा क्या करेगी? डिससर्विस करेगी, लोगों को भटकाएगी। लोग तुम्हारे पीछे पड़ेंगे, बाप के पीछे नहीं पड़ेंगे, बाप को याद नहीं करेंगे। ऐसे कितने लोग हैं ज्ञानी जिनको लोग फॉलो करते हैं, बाप को कोई नहीं फॉलो करता। जो लोग ज्ञान दे रहे हैं दुनिया में, सुनने वालों को भी पता नहीं कि इसने बाप से लिया है, इसको बाप ने दिया है। सुनने वाले भी उसे फॉलो करते हैं, बाप को नहीं फॉलो करते, ज्ञान देने वाले को फॉलो करते हैं। देने वाला भी अज्ञानी और लेने वाले भी अज्ञानी, और क्या कहेंगे? समझ की बात है। बाबा तो यही कहता है, तुम तुम्हें ही फॉलो करो, बस मुझसे ज्ञान लो और तुम खुद को ही फॉलो करो। और जिसे फॉलो करना है ब्रह्मा बाप, वो तो बाप ने बता दिया है। समझ है सभी के लिए, सभी बच्चों के लिए। मम्मा के गुण देखो, उन्हें फॉलो करो, बाप समान बनो। तो पहले अपनी सर्विस करो। तुम्हारी खुद की सर्विस बहुत बाकी है। ऐसा कोई दिन है तुम्हारे जीवन में कि 24 घंटा तुम खुश रहे हो? चेक करो। अगर नहीं रहे हो तो तुम्हें सर्विस करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि खुद तुम ही दुखी हो। तुम दूसरों को क्या खुशियां देंगे? जो 24 घंटा खुश रह सकता है उसी को सर्विस करने का अधिकार है, वरना उस सर्विस में नाराजगी के, उदासी के वाइब्रेशन जाएंगे, दुख जाएगा। और जो ज्ञान सुनने वाले हैं, जिनकी सर्विस हो रही है, वो भी दुखी हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे। कम से कम 3 से 4 महीने का आपका सदा खुश रहने का संस्कार जब बन जाएगा, तब तुम सर्विस शुरू करना। तब तक सर्विस के बारे में नहीं सोचना, ज्ञान देने के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि खुद तुम ही अज्ञानी हो। तुम्हें ही ज्ञान की जरूरत है। समझ की बात है बच्चों के लिए। तुम सर्विस के पीछे मत भागो। सर्विस करना बाप का काम है, फिर वो तुम्हारे द्वारा कराए, खुद करे या किसी के द्वारा कराए, सर्विस करना ही बाप का काम है। इसलिए आज तक जितने क्लासेस हुए, जितना आत्मिक उन्नति का ज्ञान दिया, किसी के द्वारा भी, कोई भी किसी में हिम्मत है तो कह के दिखाए कि हमने क्लास कराए हैं। कह के दिखाए कि ये ज्ञान हमारा है। सब बाप कराता है। इसलिए सर्विस करना बाप का काम है। तुम खुद की सर्विस करो। तुम्हारी भी सर्विस में बाप हाजिर है, पर पहले तुम अपनी सर्विस करो, फिर दूसरों की सर्विस के बारे में सोचना। तुम पहले खुद को ही ज्ञान देना। ज्ञानी वही जो खुद को ज्ञान देता रहे। अज्ञानी वही जो खुद को देने का अता पता नहीं है और दूसरों को ज्ञान देने चले, वो अज्ञानी है। इसलिए तुम कौन हो चेक करो। तो बाबा कह रहे ज्ञान तो समझ लिया, सर्विस तो कर ही रहे हैं, चल ही रहे हैं। यह तृप्त आत्मा इस रूप से नहीं बनना है, चल ही रहे हैं। तुम चलते मत रहो, वरना तुम कब निकल जाओगे पता भी नहीं चलेगा। तुम पुरुषार्थ करते रहो, श्रीमत पर चलते रहो।
अपने को ज्ञान देते रहो। यहाँ हर कदम, हर सेकंड बहुत खतरनाक है। इस समय में कब क्या होगा कोई गारंटी नहीं है। तुम इस आशा में चल रहे हो, हाँ बहुत साल है, बहुत लंबा समय है। उस लंबे समय के दौरान कब तुम कैलाशवासी हो जाओगे दुनिया के लिए पता नहीं चलेगा। ध्यान रखना इस बात को, अगर तुम्हें लगता है लंबा समय है। समझ की बात है बच्चों के लिए, बच्चे समझते नहीं। बच्चों को लगता है समय, चल ही रहे हैं, चलो मत, दौड़ी लगाओ। सेकंड 2 सेकंड मिले, पुरुषार्थ करो। अपने को सदा व्यस्त रखो पुरुषार्थ में। पुरुषार्थ माना क्या है? अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करना। पुरुषार्थ खत्म हो गया। एक ही तो बात है पुरुषार्थ की। ये मुरली भी क्यों सुन रहे हैं? ताकि अपने को आत्मा समझ के बाप को याद कर सके, इसीलिए तो मुरली सुन रहे हैं। तुम जीवन भर मुरली सुनते रहे और अपने को आत्मा समझ के बाप को याद ही नहीं किया, तो किया क्या तुमने? बस सुनाते रहे और सुनते रहे। तुम याद भी जो करते हो उसमें कभी तुम नहीं होते, कभी बाप नहीं होता। और तुम कहते हो कि हम योग में बैठे हैं, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम अमृत वेला कर रहे हैं। चेक करो, समय जा रहा है। इस प्रकार से तृप्त आत्मा नहीं बनो, अतृप्त रहो। अतृप्त रहेंगे तो प्राप्तियां होगी, तृप्त हो गए प्राप्तियां समाप्त। इसलिए अतृप्त रहो। ज्ञान में बाप के साथ चलते जो बच्चे अतृप्त रहते हैं उन्हें सदा ज्ञान और बाप मिलता रहता है। समझ की बात है। बच्चे अपने को चेक करें। पुरुषार्थ में तड़प होनी चाहिए। तुम कभी भी पुरुषार्थ करो, तुम्हारे पुरुषार्थ में तड़प होनी चाहिए कि कितना करे, कैसे करे, कि कैसे मुझे समय मिले और पुरुषार्थ बढ़ाओ। तड़प होनी चाहिए। चेक करो, जैसे बांधेलिया तड़पती है तो पुरुषार्थ भी तीव्र करती है, और जो बांधेली नहीं वह तृप्त होती है तो अलबेले हो जाते हैं। ऐसी बात है। ऐसी रिजल्ट मेजॉरिटी पुरुषार्थियों की देखने में आती है। बाबा कहते हैं जैसे बांधेलिया तड़पती है तो पुरुषार्थ भी तीव्र करती है। बच्चे चेक करें, आप अपने आप को बांधेली समझते हो या मुक्त समझते हो? बांधेली समझेंगे तो पुरुषार्थ तीव्र करेंगे। उन्हीं का पुरुषार्थ तीव्र होता है। जिनको बाप मिल गया कहेंगे पुरुषार्थ क्यों करना है, क्यों तीव्रता लानी है? वही सबसे बड़ी गलती होती है। बाप के साथ रहना, बाप को पाना। जिनको साकार में बाप मिल गया वो पुरुषार्थ नहीं करते, कहते कि बाप तो मिल गया, अभी पुरुषार्थ क्यों करना है? और गिरावट शुरू हो जाती है, नीचे आना शुरू हो जाता है। तो बांधेलिया तड़पती है। जो दूर बैठे हैं उन्हें लगता है कि क्या पुरुषार्थ करें कि हम बाप के पास पहुंचेंगे, बाप मिलेगा, बाप का साथ साकार में अनुभव होगा। क्या करें? तो तीव्र पुरुषार्थ करेंगे। और जिन्हें मिला उन्हें कोई कीमत नहीं होती। समझ की बात है, समझ की बात है बच्चों के लिए। बच्चे चेक करें आप कौन हो। अगर बांधेली नहीं हो तो आप तृप्त हो जाएंगे, और अगर तृप्त हो गए तो अलबेले बन जाएंगे।
और एक बार अलबेले बन गए फिर गिरावट शुरू हो जाएगी, माया और पकड़ेगी और नीचे गिराएगी। इसलिए बहुत बच्चे हैं आदि से लेकर जो बाप मिलने के बाद पुरुषार्थ नहीं करते। बाप को बताना पड़ता है उन्हें, अरे पुरुषार्थ करो, याद में बैठो। दिन भर टाइम पास करते रहेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे। समझ की बात है, क्योंकि बाप मिला, बाप का घर मिल गया, बाप का साथ मिल गया, अभी क्या पुरुषार्थ करना है। ऐसे अलबेले हो जाते हैं, फिर माया आ जाती है। समझ की बात है बच्चों के लिए। किसी भी बात को प्राप्त करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसे टिकाना बहुत मुश्किल होता है। अगर टिका सको तो टिका लो, आप उसे संभाल सको तो संभालो। संभालना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। ठहराना बहुत मुश्किल होता है। किसी भी पद पोजीशन को पाना भी आसान होता है, लेकिन उसे संभालना बहुत मुश्किल होता है। प्रधानमंत्री बनना बहुत आसान है, प्रेसिडेंट बनना बहुत आसान है, लेकिन वहां टिके रहना बहुत मुश्किल है। बच्चे टिक नहीं पाते। समझ की बात है बच्चों के लिए। तो बच्चे चेक करें। तो बाबा कहते हैं ऐसी रिजल्ट मेजॉरिटी पुरुषार्थियों की देखने में आती है। अभी आप कौन से पुरुषार्थी हो अपने को चेक करना। और अगर अलबेले हो तो तीव्र पुरुषार्थी बन जाओ, उसी में तुम्हारा कल्याण है। बाप को पाने के लिए, बाप के साथ रहने के लिए तीव्र पुरुषार्थ बहुत आवश्यक है। बिना पुरुषार्थ के तुम बाप के साथ नहीं चल सकते, बाप को नहीं पा सकते। आगे चल के नियम बहुत कड़े बनेंगे, फिर देखना बाप को मिलने के लिए भी कैसा पुरुषार्थ लगता है। फिर पता चलेगा पुरुषार्थ क्या चीज होती है। बाबा कहते नियम सबके लिए समान होंगे। बाबा ने पहले से बता के रखा है, नियम बड़े कड़े बनेंगे। जो श्रीमत पर चलेंगे वही चल पाएंगे। मनमत वाले कैसे उड़ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, कैसे गायब हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। मनमत और परमत वाले, समझ की बात है। इसलिए पुरुषार्थ को हमेशा तीव्र रखना, पुरुषार्थ कभी कम नहीं होने देना। संसार छूटेगा नहीं, तुम शरीर छोड़ोगे लेकिन संसार नहीं छूटेगा। इस बात को ध्यान में रखना। तुम्हारे पहले भी संसार था, तुम्हारे बाद भी संसार रहेगा। तुम्हारे होने से संसार नहीं है, संसार तो अनादिकाल से है। समझ सको तो समझो, वरना इसमें फंसना है तो फंसो, मर्जी तुम्हारी। इसलिए घड़ी दो घड़ी जो भी मिले संसार में से समय निकाल कर तुम बाप को याद करो, बाप की याद में बैठ जाओ। यही तुम्हारा पुरुषार्थ है। तुम इस गति को पाओ बाप की याद में बैठने की, तो तुम्हें सद्गति अपने आप मिल जाएगी। पहले इस गति को पाओ, आत्मा समझ के बाप की याद में बैठने की। यही तुम्हारे जीवन का मूल उद्देश्य है। बाकी सेवा वगैरह तो होना हो तो हो जाएगा तुमसे, तुम उसके बारे में मत सोचो। नहीं होना हो तो भी क्या करेंगे, तुम तुम्हारा पार्ट बजाओ, आत्मा समझ के बाप को याद करने का। सेवा के बारे में क्यों चिंता कर रहे हो? बाबा को करनी होगी तुमसे तो बाबा करेगा, नहीं करनी होगी तो क्या पुरुषार्थ नहीं करना है? तुम्हारा मूल उद्देश्य है पुरुषार्थ करना। उद्देश्य के ऊपर ध्यान दो। तुम्हारा मेन मुख्य एम ऑब्जेक्ट है पुरुषार्थ करना, आत्मा समझ के बाप को याद करना। यह तुम्हारा मुख्य एम ऑब्जेक्ट है जीवन का, संगम के। इस पर ध्यान रखना।
बाकी सब साइड सीन की बातें हैं। बाबा को करनी होगा तो बाबा को करनी होगी तो बाबा करेगा, तुम बाकी बातों के बारे में मत सोचो। यह संगम मिला ही है आत्मा समझ के बाप को याद करने को। समझ की बात है। बाबा कहते हैं अपने आप को समझाओ और चलते रहो। तुम किसी और के कहने से कभी नहीं समझ सकते, इस बात को ध्यान में रखना। बाप के कहने से भी तुम नहीं समझ सकते, तुम सिर्फ खुद के कहने से ही समझ सकते हो क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि हर आत्मा स्वतंत्र है, वो बांधेली नहीं है, बंधी हुई नहीं है। हर आत्मा स्वतंत्र है। स्वतंत्र होने के कारण वो खुद की समझ से ही समझ सकती है। भले बाप बाप है, लेकिन बाप के समझ से भी आत्मा नहीं समझ सकती। बाप सिर्फ समझानी देता है, लेकिन जो बच्चे विचार सागर मंथन करते हैं वही बच्चे समझ पाते हैं उन्हें क्या करना है। बाप के समझाने से भी कोई नहीं समझेगा इस दुनिया में, ध्यान में रखना इस बात को। तुम खुद के कहने से ही समझोगे, इसलिए तुम खुद को ही समझाओ क्या करना है क्या नहीं करना। तुम सिर्फ तुम्हारी ही बात मानते हो, तुम इस दुनिया में किसी और की बात कभी नहीं मान सकते। ऐसी ही आत्मा को बनाया गया है। एक आत्मा दूसरी आत्मा की बात कभी नहीं मानेगी, इनकेस उसको परवश नहीं किया गया हो तो। तुम तुम्हारी ही बात मानोगे, इसलिए तुम खुद को ही समझाओ तुम्हें करना क्या है। बाप इतने सालों से समझा रहा है, समझना होता तो कब के समझ जाते, पर क्यों नहीं समझ रहे? क्योंकि विचार सागर मंथन नहीं कर रहे, चिंतन नहीं कर रहे। बच्चे चिंतन करेंगे तो समझ जाएंगे, मंथन करेंगे तो समझ जाएंगे। बाप सिर्फ बताता है, करना न करना तुम्हारी मर्जी है। बाबा कहते हैं मुझे कोई मतलब नहीं तुम करो या ना करो, मैं मेरा पार्ट बजा रहा हूं, ज्ञान देने का, समझाने का। तुम्हें करना हो तो तुम करो, नहीं करना हो तो मत करो। करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। आखिर जो 33 करोड़ बनने हैं वो बन के ही रहेंगे, उसमें तुम हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है। समझ की बात है बच्चों के लिए। तो तुम ही खुद को समझा सकते हो, क्योंकि तुम तुम्हारी ही बात मानते हो। इस बात को ध्यान में रखना, यह आत्मा की प्रॉपर्टी है, गुण है। तुम सिर्फ तुम्हारी ही बात मानते हो, तुम कभी भी किसी और की बात नहीं मानते हो। किसी और ने भी कहा फिर भी पहले तुम वह बात अपने आप को समझाते हो, तुम ही समझाते हो, तुम ही राजी होते हो, फिर तुम किसी और की बात मानते हो। माना तुम ही तुम्हारा उद्धार कर सकते हो, तुम ही तुम्हारा कल्याण कर सकते हो। बाबा भी तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकता, सिर्फ कल्याण करने का ज्ञान दे सकता है। तुम्हारा कल्याण तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारा उद्धार तुम्हारे हाथ में है। इस बात को ध्यान में रखना और जैसे चलना है समझ के चलना। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, गुड इवनिंग और नमस्ते। सभी खुश रहना, मौज में रहना और बाप की याद में रहना। सभी को बाप की तरफ से बहुत स्पेशल याद प्यार, पदम गुणा याद प्यार। मौज में रहना, मौज कायम रहे और समझानी कायम रहे, अपने को समझाते रहना। क्या बात है, क्या नहीं है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, खुद को समझाते रहना। और जो सही है, श्रीमत है, उस पर चलते रहना। अच्छा,
ओम शांति।